इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राजनगर सड़क हादसे में मंत्री चंपई सोरेन के विधायक प्रतिनिधि धर्मा मुर्मू की मौत। राजनगर से बाइक से अपने गांव लौट रहे थे धर्मा मुर्मू। अनियंत्रित ट्रेलर की चपेट में आने से हुआ हादसा। विरोध में ग्रामीणों ने किया हाता चाईबासा मुख्य मार्ग जाम, मुआवजे की कर रहे थे मांग। उद्यान विकास योजना के तहत पूर्वी सिंहभूम के किसानों को किया जा रहा प्रशिक्षित। 250 किसानों को दिया जा रहा मशरूम की खेती का प्रशिक्षण। महिला, पुरुष और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की है सरकार की योजना। उद्यान विकास योजना में फूलों की खेती के लिए भी किसानों को किया जा रहा प्रेरित। मेरा देश मेरी शान थीम पर निकलेगी साइकिल यात्रा। नाम होगा अनदेखा भारत साइकिल यात्रा। साइकिल यात्रा का शुभारंभ 10 से 25 दिसंबर तक टाटा साहब की मूर्ति के सामने से निकलेगी साइकिल यात्रा। साइकिल यात्रा में शामिल लोगों को ब्रह्मा कुमारी आश्रम करेगा सम्मानित। आइए बात करते हैं राजनगर में हुए सड़क हादसे में मंत्री चंपई सोरेन के विधायक प्रतिनिधि धर्मा मुर्मू की हुई मौत की। सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर में हुए सड़क हादसे में झामुमो नेता सह मंत्री चंपई सोरेन के विधायक प्रतिनिधि धर्मा मुर्मू की मौत हो गई है। हादसे के विरोध में ग्रामीणों ने घंटों हाता चाईबासा मुख्य मार्ग जाम रखा। राजनगर थाना क्षेत्र के गमदे गांव निवासी धर्मा मुर्मू बाइक द्वारा गुरुवार को सुबह 8 बजे राजनगर से अपने गांव गमदे लौट रहे थे। तभी बड़े ट्रेलर ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी, जिससे घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। धर्मा की उम्र 42 वर्ष थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रेलर को जब्त कर लिया, जबकि चालक मौके से भागने में सफल हो गया। हादसे के विरोध में आसपास के ग्रामीणों ने हाता चाईबासा मुख्य मार्ग जाम कर दिया तथा भारी भरकम मुआवजे की मांग की। साथ ही वे लोग ट्रेलर मालिक पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे। आने के पहले ही जो है डेड बॉडी को जो है सदर थाना भेज दिया गया था, वो रास्ते में था। लेकिन यहाँ जैसे ही आया तो स्थानीय और लोगों का कहना था कि नहीं, हम लोग को डेड बॉडी देखना है, हम लोगों को मंगा दिया जाए। फिर थाना प्रभारी से बात करके हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप ज़्यादा दूर नहीं गया था, 1.5 किलोमीटर गया था, डेड बॉडी को मंगा दिया गया है। सभी लोग जो है भीड़ जमा है काफ़ी, कुछ लोग उग्र भी है। हाईवा से मौत हुई है। कंसर्न हाईवा पकड़ाया जा चुका है। हालांकि उसका ड्राइवर इत्यादि फरार हो गया, स्टाफ को अभी नहीं है। तो इसी बीच को लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। उनका घटना से हम लोग जो है काफ़ी जो है दुखी है। लेकिन अब जो घटना घट गई उसके लिए जो विधिवत कानूनी प्रक्रिया है उसको हम लोगों को अपनाना होगा, फॉलो करना होगा। उसी के दिशा में हम लोग परिवार वाले से रिक्वेस्ट किए हैं कि जो है आप FIR इत्यादि करें ताकि हम लोग काम को आगे बढ़े। इसी प्रक्रिया में हम लोग यहाँ बने हुए हैं। सर, ये JMM के अध्यक्ष धर्मा जी जो है JMM के कोई विधायक प्रतिनिधि बता रहे हैं। अब माननीय मंत्री जी को भी हम लोगों ने सूचना दी है, सभी को सूचित कर दिया गया है। अब उसी प्रक्रिया में हम लोग देखते हैं कि इसको कानूनी प्रक्रिया कैसे। आइए बात करते हैं पूर्वी सिंहभूम जिले के किसानों को उद्यान विकास योजना के तहत प्रशिक्षण दिए जाने की। पूर्वी सिंहभूम जिले में उद्यान विकास योजना के तहत 250 किसानों को मशरूम की खेती का प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि महिला, पुरुष किसान आत्मनिर्भर बन सकें। इसकी जानकारी देते हुए जिला उद्यान विकास पदाधिकारी अनीमा लकड़ा ने बताया कि प्रशिक्षण के बाद 30 किसानों को किट दिया जाएगा। इसके अलावा 5 दिवसीय किसानों का प्रशिक्षण चल रहा है ताकि किसान उन्नत तरीके से खेती कर सके। वहीं महिला किसानों को फूल की खेती करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस साल 70 हेक्टेयर भूमि पर गेंदा फूल की खेती करने का लक्ष्य है और 30 हेक्टेयर में केले के पौधे लगाने का लक्ष्य है, जिसके लिए जमीन तैयार की जा रही है। उद्यान विकास योजना के अंतर्गत अभी हम लोग मशरूम का ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो कि आपका बोड़ाम, जमशेदपुर, पोटका, डुमरिया यहाँ चल रहा है। और 250 किसान का लक्ष्य है, जिसमें कि 210 किसान का प्रशिक्षण हो चुका है। आखिरी प्रशिक्षण अभी डुमरिया में चल रहा है, जो कि 9 तारीख को खत्म होने वाला है। और प्रत्येक किसान को ट्रेनिंग खत्म होने के बाद प्रत्येक महिला किसान को 30 किट दिया जाएगा मशरूम का। और
इसके बाद आपका 5 दिवसीय प्रशिक्षण चल रहा है कृषकों का, जिसमें वो लोग उन्नत तरीके से खेती किस तरह से करेंगे उसमें वो लोग सीखेंगे। ये प्रशिक्षण केवीके के द्वारा दिया जा रहा है। और इसके अलावा हमारे उद्यान विकास योजना के अंतर्गत खुले वातावरण में फूलों की खेती का एक योजना है, जिसमें कि किसानों को, खासकर महिला किसानों को हम लोग प्रेरित कर रहे हैं कि वो लोग फूलों की खेती करें, जिसमें कि हम लोग गेंदा फूल का पौधा देंगे। इस साल हमारा लक्ष्य है 70 हेक्टेयर। अभी तो खेत की तैयारी कर रही है महिला लोग। जैसे जैसे खेत का तैयारी खत्म होगा हम लोग इस योजना के अंतर्गत पौधे उन लोग तक पहुंचाएंगे। उसके अलावा केला का खेती का भी अभी हम लोग एक योजना है, जिसमें कि प्रत्येक किसान 1 हेक्टेयर तक केला खेती कर सकता है। 30 हेक्टेयर हम लोगों का इस साल का लक्ष्य है। अभी भी खेत का जैसे जैसे तैयारी हो रहा है हम लोग अभी महिलाओं को पौधे वितरण कर रहे हैं। फिलहाल मूसाबनी में और घाटशिला में हम लोग अभी केले का पौधा दे चुके हैं। जैसे जैसे वो लोग खेत तैयार करेंगे हम लोग और आगे देते हुए। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं काफ़ी आत्मनिर्भर है और वो लोग चाहती हैं कि जितना ज़्यादा हो सके हमारी योजना का लाभ उठा सके। हम लोग जाते हैं बहुत सारे FPOs में, जब भी उनका AGM का मीटिंग होता है वहाँ भी जाते हैं, तो हमेशा वहाँ पर भी महिलाओं को प्रेरित करते हैं, अपनी योजनाओं के बारे में बताते हैं और कहते भी हैं कि वो लोग योजनाओं का लाभ ले सके। और हम लोग प्रेरित करते हैं कि उद्यान मित्र के द्वारा या हमारे ATM DTM के द्वारा भी वो लोग योजना के बारे में वो लोग सीख सके। और यहाँ आके वो लोग जैसे जैसे फॉर्म सबमिट करते हैं हम लोग ब्लॉकचेन के माध्यम से हम लोग उन्हें सभी चीजें उपलब्ध कराएंगे। आइए बात करते हैं आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर मेरा देश मेरी शान थीम पर होने वाले अनदेखा भारत साइकिल यात्रा के शुभारंभ की। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर मेरा देश मेरी शान थीम पर अनदेखा भारत नामक साइकिल यात्रा का शुभारंभ 10 दिसंबर को होने जा रहा है, जो 25 दिसंबर तक चलेगा। इस साइकिल यात्रा का शुभारंभ डिस्ट्रिक्ट स्थित टाटा साहेब की मूर्ति के समीप से किया जाएगा। साइकिल यात्रा में शामिल लोगों को ब्रह्मा कुमारी आश्रम द्वारा सम्मानित भी किया जाएगा। आपको बता दें कि ब्रह्मा कुमारी आश्रम आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर साइकिल यात्रा के शुभारंभ 10 दिसंबर से करने जा रही है। साइकिल यात्रा में आम लोगों के साथ वैसे लोग भी शामिल होंगे जो ब्लाइंड है और जिन्हें विशेष सुविधा प्रदान की गई है। उनकी साइकिल यात्रा के आगे और पीछे सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम होगा। उधर ब्लाइंड साइकिल यात्रा में शामिल प्रतिभागी को सम्मानित किया जाएगा। वैसे इस साइकिल यात्रा का उद्देश्य आजादी के अमृत महोत्सव पर देश की उपलब्धियां जन जन तक पहुंचाना है। ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के द्वारा गया है, जिसका नाम है अनदेखा भारत साइकिल यात्रा। ये परियोजना जो है मेरा देश मेरी शान के अंतर्गत किया जा रहा है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ब्रह्मा कुमारी एक आध्यात्मिक संस्था है जो भारत के आध्यात्मिक मूल्यों को जन जन तक पहुंचाना चाहती है और उसके साथ जुड़ी हुई सात्विक संस्कृति जो हमारी है, जिसके द्वारा ये भारत पुनः विश्व गुरु बन सकता है, उसको प्रोत्साहित करना चाहती है। तो उसी के लिए हमने ये साइकिल यात्राएं रखी हैं, जिसके द्वारा भारतीय ये समझ सके कि हमारा भारत कितना महान है और वही हमारी श्रेष्ठ शान है। तो इसीलिए हमने ये साइकिल यात्राएं आयोजित की हैं और उसके अनेक कार्यक्रम उसके अंतर्गत हमारे रखे जाएंगे, जिसमें हम भारत के परिधानों के बारे में, यानी भारत की वेशभूषा के साथ जुड़े हुए विज्ञान के बारे में लोगों को बताना चाहते हैं। भारत के खान पान और उससे जुड़े हुए स्वस्थ और जीवन शैली को दर्शाना चाहते हैं और भारत के एक एक स्थान के अंदर छुपे हुए तीरथ समान महान वैल्यूज़ को दुनिया के सामने रखना चाहते हैं। इसीलिए हमने ये साइकिल यात्रा का आयोजन किया है, जो जमशेदपुर से 10 तारीख से शुरू होगा और ये आगे चलते हुए 10 से 25 तारीख तक चलेगा। प्रतिदिन सवेरे 9 बजे से लेकर ये फिर हमारे जो लोकल सेवा केंद्र है वहाँ तक 5 बजे तक रहेगी शाम को। और इस यात्रा के दौरान हम ऐसे ऐसे क्षेत्रों पर जाएंगे जो वहाँ के छुपे हुए धरोहर को निकालें और सबको सुनाएंगे कि इस धरोहर के पीछे छुपी हुई शान क्या है। तो ये हमारी एक कदम है, एक जिसके द्वारा हम भारत को पुनः जागृत कर सकें। मेरा कार सीट कवर का पिछले 15 साल से बाडी चौक दुर्गा पूजा मैदान में दुकान है और हमारे यहाँ सभी प्रकार का कार का सीट कवर बनाया जाता है।
स्पेशली 4 व्हीलर का, जितने भी लग्जरी गाड़ी है। और 2500 रुपये से स्टार्टिंग है हमारे पास सीट कवर का रेंज। 2500 से लेके आगे 10,000, 12,000, 15,000, जिस तरह का क्वालिटी। रेक्सिन से लेके ओरिजिनल लेदर फिनिश तक का माल है मेरे पास। कार सीट कवर प्लस फ्लोर लैमिनेशन, डोर वाइजर, मैट, एसेसरीज़ का भी जो आइटम होता है सारा उपलब्ध है मेरे पास। और 2 व्हीलर का भी काम सीट कवर का हो जाता है। जितनी भी लग्जरी गाड़ियाँ हैं सबका काम। और मैं खुद कारीगर हूँ। मैं दिल्ली से काम सीख के आया था 2007 में यहाँ पे जमशेदपुर में, करोलबाग में। पहले दिल्ली में काम सीखा था, फिर आके मैं खोला। मैं खुद कारीगर हूँ। ये हमारा बारीडी चौक दुर्गा पूजा मैदान में दुकान है। बारीडी चौक आप आएंगे लेफ्ट साइड में, जिसमें दुर्गा पूजा होता है, घुसते ही बायां तरफ में देखिएगा तिवारी जी सीट कवर लिखा आएगा, उसी पे मेरा दुकान है। आके एक बार सेवा का मौका दे। बाजार से बहुत ही कम पड़ता है। जो सीट कवर अगर हम आपको 2500 में दे देंगे, बाजार में उसका दाम 6,000 7,000 रुपया है। और जो हम 6,000 7,000 में दे देंगे, बाजार में वो 15,000 का भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम ओरिजिनल लेदर फिनिश माल बनाते हैं। बाजार में जितने भी सीट कवर उपलब्ध है टोटल आपको रेक्सिन मिलेगा। मेरे पास रेक्सिन नहीं है, ओरिजिनल लेदर फिनिश माल है। एक बार आके और ट्राई कर सकते हैं। आइए बात करते हैं विहंगम योग संत समाज कोल्हान प्रमंडल और रेड क्रॉस सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित होने जा रहे त्रिदिवसीय नेत्र जांच शिविर की। विहंगम योग संत समाज कोल्हान प्रमंडल और रेड क्रॉस सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में त्रिदिवसीय नेत्र जांच सह ऑपरेशन शिविर 17 से 19 दिसंबर तक बागबेड़ा स्थित राम मनोहर लोहिया नेत्र अस्पताल में आयोजित होगा। शिविर का उद्घाटन 17 दिसंबर को होगा, जिस दिन आंखों की जांच की जाएगी। 18 दिसंबर को मोतियाबिंद के रोगियों का चयन और 19 दिसंबर को ऑपरेशन होगा। सारी प्रक्रिया निःशुल्क होगी। विहंगम योग द्वारा ये तीसरा आयोजन हो रहा है। संगठन द्वारा कई तरह के सामाजिक कार्यक्रम सालों भर आयोजित होते रहते हैं, जिसमें रक्तदान, योग शिविर, पौधारोपण आदि के कार्यक्रम आयोजित होते हैं। इस बात की जानकारी आदितपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में विहंगम के झारखंड प्रदेश परामर्शक नगीना सिंह ने दी। इस मौके पर प्रचारक राम विनोद गुप्ता, युवा शाखा के नीरज मिश्रा मौजूद थे। विहंगम योग संत समाज कोल्हान प्रमंडल के द्वारा रेड क्रॉस सोसाइटी के तत्वाधान में, ठीक है, या सहयोग बोलिए, जो भी बोलिए, आपको नेत्र जांच व मोतियाबिंद का ऑपरेशन दिनांक 17 दिसंबर को नेत्र जांच एवं रोगियों को, चयनित रोगियों को भर्ती किया जाएगा। 18 तारीख को मोतियाबिंद का जो चयनित रोगी हैं उनको जो है आँख का ऑपरेशन किया जाएगा और उनको फ्री में, मुफ्त में लेंस प्रत्यारोपण किया जाएगा। 19 तारीख को उन रोगियों को सम्मान के साथ उनको विदाई समारोह किया जाएगा। यह चूँकि यह आध्यात्मिक एवं सामाजिक संस्था है, जिसके तहत यह कार्यक्रम किया जा रहा है। यह डीसी झारखंड सरकार पूर्वी सिंहभूम के देख रेख में किया जा रहा है। उनका भी इसमें सहयोग ये है, रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन है। और इसमें हमारे तीनों जिला के कोल्हान प्रमंडल यानी पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला जिला का समा, तीनों के सहयोग से यह कार्यक्रम किया जा रहा है। आइए बात करते हैं शहर को नशा मुक्त बनाने के संकल्प के साथ निकाले जाने वाले पैदल मार्च की। जमशेदपुर शहर को नशा मुक्त बनाने का संकल्प लेकर इनकलाब के बैनर तले आगामी 10 दिसंबर को सैकड़ों लोग मानगो गांधी मैदान से साक्षी बिरसा पार्क तक पैदल यात्रा करेंगे। साथ ही नशा मुक्त समाज बनाने का संदेश सभी को देंगे। प्रेस वार्ता के दौरान आयोजकों ने इसकी जानकारी दी। आयोजन समिति के सदस्य अजमेरी खान ने बताया कि ये कार्यक्रम किसी राजनीतिक दल से जुड़ा नहीं है। तमाम राजनीतिक पार्टियों, धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठकर सैकड़ों लोग इस पैदल मार्च में शामिल होंगे। मानगो गांधी मैदान से पैदल मार्च की शुरुआत होगी, जो साक्षी बिरसा पार्क पहुंचकर समाप्त होगी। सभी इस दौरान आम जनमानस को नशा मुक्ति का संदेश देंगे, ताकि हमारा शहर नशे और ड्रग्स के चंगुल से बाहर हो सके। इनकलाब एक संस्था है, जो नया संस्था है। आपका आज ही मैंने सुनने को मिला होगा। ये लास्ट 1 वीक पहले हम लोग मतलब इसमें ये किए हैं। और एक बैनर के नीचे ये कार्यक्रम हो रहा है नशा मुक्त समाज बनाने का। इसमें किसी भी राजनीतिक पार्टी से अटैचमेंट नहीं है।
कि कोई राजनीतिक पार्टी से अटैचमेंट है। समाज के लोग जो भी हैं, चाहे वो राजनीति से ताल्लुकात रखते हों या बिजनेस से ताल्लुकात रखते हों या नौकरी पेशा से ताल्लुकात रखते हों, वो सभी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं और सभी पार्टी के लोग सम्मिलित हो रहे हैं। ना ये जेएमएम है, ना कांग्रेस है, ना भारतीय जनता पार्टी है, ना आरएसएस है। ये सभी लोगों का एक संस्था है जिसमें बढ़ चढ़ के सभी लोग हिस्सा ले रहे हैं। आपको देखने को मिलेगा ये 10 तारीख को जब गांधी मैदान में लोग जमा होंगे हजारों के तादाद में, तो आप देखेंगे कि सभी धर्म और सभी जाति, सभी पार्टी के लोग वहाँ नीचे बैनर तले मिलेंगे आपको, और ये तिरंगा के नीचे मिलेंगे, राष्ट्रीय ध्वज के नीचे मिलेंगे। ये किसी पार्टी पॉलिटिक्स का काम है ही नहीं है। एक जागरूकता रैली है, नशा मुक्त जमशेदपुर बनाना है, और इस पहल में आपका जो योगदान है, खास करके पत्रकारों का जो चौथा स्तंभ है देश का, उनका काफ़ी योगदान रहना चाहिए इसमें। ये अभियान जो है ये चलता रहेगा। इसके बाद हम लोग नुक्कड़ नाटक के द्वारा कॉलेज, स्कूल, मोहल्ला, गली में कैंप लगाकर जागरूक करेंगे, काउंसलर बुलाएंगे और प्रशासन के द्वारा मदद लेंगे कि जो नशा में लोग पकड़ा रहे हैं उसको सही तरीक़ा से जांच करके कि वो नशा बेचता है या करता है। अगर नशा करता है तो उसको रिहाब सेंटर भेजना है, जेल नहीं भेजना है। गांधी मैदान मानगो गांधी जी के प्रतिमा से शुरू होगी, उनका चरण स्पर्श करके शुरू होगा, माल्यार्पण होगा। उसके बाद सांची हम लोग जाएंगे, सांची जो बिरसा मुंडा चौक नया बना है वहाँ समापन होगा। आइए बात करते हैं कांग्रेस पार्टी के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे एवं कार्यकारी अध्यक्ष धर्मेंद्र सोनकर के अभिनंदन की। जमशेदपुर में कांग्रेस पार्टी के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे एवं कार्यकारी अध्यक्ष धर्मेंद्र सोनकर का टिन प्लेट वर्कर्स यूनियन की ओर से गुरुवार को भव्य स्वागत और अभिनंदन किया गया। इस दौरान इंटक के प्रदेश अध्यक्ष राकेश्वर पांडे भी उपस्थित रहे। इस मौके पर कार्यक्रम में पहुंचे इंटक नेता राकेश्वर पांडे द्वारा दोनों नवनियुक्त पदाधिकारियों का माला पहनाकर अभिनंदन किया गया और बधाई दी गई। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के पुराने कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। श्री पांडे ने कहा कि नए जिला अध्यक्ष को इंटक द्वारा सम्मानित किए जाने की पार्टी में परंपरा रही है। उसी के तहत दोनों नवनियुक्त पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया। मौके पर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता कल्याण चंद्र सिंह ने कहा कि पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने दोनों ही नए पदाधिकारियों का चयन काफी सोच समझकर किया है। ये दोनों ही ऐसे व्यक्ति हैं जो युवा वर्ग का जोश और वरिष्ठ कांग्रेसियों का मार्गदर्शन लेकर पार्टी को आगे बढ़ाएंगे और संगठन की मजबूती के लिए काम करेंगे, जो पूर्व में नहीं हो रहा था। जैसा कि आपको पता है कि अभी यहाँ के पूर्वी सिंहभूम जिला के जो कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया गया है आनंद भाई दुबे जी को और कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है धर्मेंद्र सोनकर जी को। तो हमारे इंटर के साथियों ने इच्छा जाहिर किया था। हम बाहर थे, काफ़ी दिन से विदेश थे, देश से बाहर थे, ऑस्ट्रेलिया में थे काफ़ी दिनों से। 14 इस महीने के लास्ट महीने के 14 नवंबर से 25 तक बाहर थे, मेलबर्न में थे और फिर चले गए थे दिल्ली उल्ली। तो नहीं टाइम मिला, आए तो मालूम हुआ कि साथी हमारे चाहते हैं उनको वेलकम करना। अच्छी बात है, इंटर कांग्रेस का ही होता है। हम लोग उनको बुलाए थे, दोनों को, अध्यक्ष को, कार्यकारी अध्यक्ष को अपना टिन प्लेट वर्कर्स यूनियन में उनका स्वागत किया जाए और उनको सपोर्ट करने के लिए कमिटमेंट किया। हम लोग हमेशा ही करते हैं, जो भी हमारा जिलाध्यक्ष होता है उसको इंटर सपोर्ट करता है, प्रदेश अध्यक्ष होता है उसको सपोर्ट करता है। इनको भी करेंगे हम लोग और चाहेंगे कि पार्टी मजबूत हो। आने वाले दिनों में हमारे एमएलए एमपी लोग बने यहाँ पर, यही उद्देश्य था। आज हम लोग आनंद बिहारी दुबे जी का स्वागत किए। हम पुराना कांग्रेसी हैं और आनंद बिहारी दुबे जी को जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बनाए हैं, इनको मैं धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही साथ धर्मेंद्र सोनकर जी को भी, जो कांग्रेस के कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाए हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। आनंद बिहारी और धर्मेंद्र सोनकर जी को जो बनाए हैं हमारे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी ने, बहुत ही सही व्यक्ति को चुने हैं। चुनकर क्या लगता है कांग्रेस में मजबूती आएगी? बहुत मजबूती आएगी। जैसे कि पुराना कांग्रेसी सब कुछ छोड़ा गया था, मान सम्मान इज्जत नहीं मिल रहा था, ये आपका आनंद बिहारी दुबे में वैसे नहीं होगा, ना धर्मेंद्र सोनकर में वैसे होगा। ये लोग सबको लेके साथ में चलेंगे। बहुत कांग्रेसी नाराज थे, आप सब खुशी ये लोगों के साथ में आएंगे और दिखेंगे कि शहर में कांग्रेसियों का हुजूम दिखने को मिलेगा। आइए बात करते हैं
जमशेदपुर के धातकीडी सेंटर मैदान में आयोजित होने जा रहे आरजी गुप्ता फुटबॉल टूर्नामेंट की। जमशेदपुर के धातकीडी सेंटर मैदान में हर साल की भांति इस साल भी ग्रीन अर्थ एंड वेलफेयर ट्रस्ट के तत्वावधान में आरजी गुप्ता फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। 17 और 18 दिसंबर को 2 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता द्वारा किया जाएगा। ग्रीन अर्थ एंड वेलफेयर ट्रस्ट की ओर से कमर रजा खान ने बताया कि इस टूर्नामेंट में कुल 32 टीमें भाग ले रही हैं। इन टीमों में विभिन्न राज्यों के खिलाड़ी भी शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि हर साल की भांति इस साल भी फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। फर्स्ट प्राइज 50,000 रुपए नकद, सेकंड प्राइज 31,000 और थर्ड 5,001 के साथ विजेता ट्रॉफी दिया जाएगा। कमर रजा ने बताया कि स्वर्गीय आरजी गुप्ता के याद में आयोजित किए जाने वाले इस टूर्नामेंट का उद्देश्य नई पीढ़ी में खेल भावना विकसित करना व नशे की लत में डूब रही युवा पीढ़ी को इससे निकालना है। ये लेट आरजी गुप्ता मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट ये दूसरी बार धातकीडी कम्युनिटी सेंटर में आयोजित हो रही है, जो 17 और 18 तारीख को 2 दिवसीय यहाँ स्पोर्ट्स का हम लोग आयोजन कर रहे हैं। इसमें 32 टीमें आ रही हैं, झारखंड, बिहार, बंगाल और ISL के बहुत सारे हैं प्लेयर्स, वो भी इसमें खेलेंगे। और फर्स्ट प्राइज़ जो है इसमें है 51,000 रुपये है, सेकंड प्राइज़ 31,000 रुपये है और थर्ड फोर्थ जो आपको 5100 रुपये है। और ये पिछले साल की भांति इस साल हम लोग कुछ ज़्यादा प्राइज़ मनी रखे हैं। और बेसिकली ऐसा है कि धातकीडी में अब स्पोर्ट्स का वो जागरूकता बहुत कम हो गया है, तो उसको देखते हुए जो हम लोग यहाँ पे फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजन कर रहे हैं। और भी स्पोर्ट्स यहाँ पे हमेशा होते रहता है, बट फुटबॉल यहाँ का लोकप्रिय गेम है। यहाँ से बहुत से लोग ऐसे हैं जो फुटबॉल खेल के टाटा स्टील हो गया, बहुत जगह में उन लोगों को जॉब मिला हुआ है, लेकिन अब फुटबॉल यहाँ से दूर जा रहा है। तो हम लोग इस फुटबॉल टूर्नामेंट के हम लोग इसको सोच रहे हैं कि फिर वो वैसा यहाँ पे वो लोगों के बीच में वो जागरूक आए फिर से। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।